Assalamualaikum people, we are back with almost full panel and आज हम बात करने लगे एशिया कप specifically touching down on Pakistan cricket team squad which has been announced for अफगानिस्तान सीरीज और साथ में ही एशिया कप क्योंकि कोइंसाइड हो जाएगा तो आज का हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम पाकिस्तान का स्क्वाड को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे by category discuss करेंगे and let me welcome my panelists with me. First of all, Osama, how are you doing, bro? अस्सलामुअलैकुम। कैसा है यार तुम सब लोग? बड़े टाइम बाद नजर आ रहे हो तुम सब यार मुझे। हैं? One way to put it up, one way to put it up, yeah. And then let me go to किसा किसा क्या हाल चाल है लाहौर का मौसम कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और आज कुछ सही मौसम था, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं और मौसम कैसे है? आई गेस यू आर इन डीजे खान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब बहुत गर्मी है आई एम वेटिंग फर्स्ट इन हियर ऑफ कोर्स व्यूअर्स मेरा पहला शो पाकिस्तान आके सो हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सो गाइस लेट्स गेट द बॉल रोलिंग टुवर्ड्स पीसीटी स्क्वाड एंड व्यूअर्स इधर आप देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंप्लीट स्क्वाड आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है ओवरऑल one liner from me I think pretty much all bases are covered एक दो सिलेक्शंस ऐसी हैं जो हमेशा डिबेटेबल रहेंगी एंड वी हैव गॉट दोज वन एंड टू सिलेक्शंस सो लेट्स ब्रेक इट बाय डिपार्टमेंट एंड किसा बेटर से स्टार्ट कर लेते हैं डू यू लुक सेटिस्फाइड विद इट योर thoughts on the batting composition of Pakistan cricket team? अहमद, जहाँ तक हम बैटिंग की बात करें तो हमारा टॉप ऑर्डर जो है टॉप 5 की बात कर लें वो वेल सेटल्ड है। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही इन द रीसेंट पास, तो आई गेस इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जो जस्ट लुक एट द हाउ इमाम हैज़ परफॉर्म्ड, फिर फ़खर हैं, फिर आपके पास बाबर हैं, फिर आपके पास रिजवान आते हैं, फिर आ गए। और इवन वी हैव गॉट द लाइक्स ऑफ इफ्तिखार एंड शदाब एंड नवाज एज वेल। सो बैटिंग जहाँ तक हमारे टॉप ऑर्डर की बात करें, उन वो तो कंसिस्टेंट जा ही रहे हैं, तो हमारी टेल भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आई गेस जो बैटिंग का एरिया वहाँ पे हमें कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एज़ ऑफ नाउ। इमाम की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स से उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया है ओडीआई में, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, फ्रॉम द गेट गो ही कैन हिट स्पिन। और फ़खर की बात करें तो फ़खर थोड़ा अगर सेटल डाउन हो जाए पिच पे तो फिर देयर इज़ नो वन हु कैन स्टॉप हिम फ्रॉम स्कोरिंग रन्स, चाहे पेसर्स आएँ चाहे वो आएँ स्पिनर्स। फ़खर का थोड़ा ये हो सकता है कि जिस तरह स्लो पिच की हम बात करते हैं, श्रीलंका पे थोड़ी स्लो पिच होती है, तो शायद वहाँ पे फ़खर थोड़ा-सा स्ट्रगल करें। बट वंस ही जिस तरह अभी वो एलपीएल भी खेल रहे हैं, तो आई गेस ये एक्सपीरियंस उनका कंफर्टेबल होगा उनको जब वो ओडीआईज़ खेलेंगे अगेंस्ट अफ़गानिस्तान एंड देन एशिया कप। उसके बाद बाबर तो बाबर हैं, और आई गेस नॉट कि उनकी कोई मतलब टेंशन ही नहीं चाहिए। ही इज़ वन ऑफ दोज़ के जो आपको ओडीआईज़ में Yeah. हमेशा परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट स्पिन एंड अगेंस्ट स्पिनर्स एंड अगेंस्ट हिटर्स, ही इज जस्ट हिटिंग दैम। उसके बाद आ जाते हैं रिजी, तो वो भी नंबर 4 स्पॉट पे वेल सेटल्ड है। आपको अभी रिसेंट की बात कर लें न्यूजीलैंड सीरीज की, तो ही एंड आगा डिड वेरी Yeah. वेल। मैच फिनिशिंग नॉक्स खेली उन्होंने। और रिजवान तो एट टाइम्स आके फ्रॉम द गेट गो भी मार रहे थे। और जिस तरह आगा 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 की ज़्यादा तारीफ इस तरह करनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव प्लेयर है। अगर वो क्रीज पे आ जाए तो वो शुरू वो Yeah. क्या है कि Yeah. जितनी थरथली सी मच जाती है, एंड ही जस्ट स्टार्ट्स स्कोरिंग फ्रॉम द गेट गो। ही इज अ प्रोएक्टिव प्लेयर, और ऐसे प्लेयर्स जो नंबर 4 और नंबर 5 पे आपको चाहिए होते हैं। और फिर हम हिटर्स की बात कर लें तो इफ्तिखार भी फॉर्म में है, शदाब Yeah. भी अच्छा टच इन दे सकते हैं। उसके बाद नवाज है, एंड यू कैन इवन रिलाई ऑन, Iftiman, yeah. yes, and you can Yeah. even rely on Haris Rauf and Shaheen Shah to hit in the end। तो आई गेस हमारा बैटिंग ऑर्डर प्रिटी मच सेटल्ड है, और हिटर्स भी फॉर्म में है, टॉप ऑर्डर भी फॉर्म में है, और टेल एंडर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। All right. Wonderful summary of batting side. I know आप एंड पे जाके सारा स्क्वाड ही कवर कर दे बट उसामा मैं आपकी तरफ आता हूँ विकेट कीपर्स की तरफ आ जाते हैं देर आर टू विकेट कीपर्स मोहम्मद रिजवान एंड मोहम्मद हारिस किसी मैच में आप दोनों को भी खिलाना चाहेंगे एंड आर यू सेटिस्फाइड विद बोथ चॉइसेस आई थिंक सो सबसे इस पहले तो पे सिकंदर बख्त कैन होल्ड इट, और बाकी उसामा यू कंटिन्यू।
ये किस्सा ने जो है ना इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बात को कूज़े में बंद किया। सबके जो जज़्बात हैं इस चीज़ के ऊपर लेके वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज़ में कह दिया कि अब मैं वो अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाहता, खैर छोड़िए। लेकिन ही कैन शट द एफ अप। बाकी ये है कि बाकी ये है कि यू नो यार, Rizwan and Haris, yeah, we both know, we all know कि हारिस जो है वो उसको अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये गेम खेलते हुए, एंड प्योरली स्टैट्स की बेसिस पे आप नहीं डिसीजन ले सकते कि हाँ यार इन दोनों में से किसको खिलाना है। थोड़ा सा ऑब्वियस है कि अगर आपको मस्ट विन मैचेस में जाना है तो आपको रिजवान के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर विकेट कीपर है आपका, ठीक है। हारिस स्टिल हैज़ अ लॉट टू प्रूव। बाकी लेकिन क्योंकि सीरीज अफगानिस्तान के साथ है तो आई विल गिव हारिस अ चांस। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई विल गो फॉर हारिस इन 2 मैचेस इफ यू आस्क मी, क्योंकि यही टाइम होता है आपके पास इनको Nice. एक्सपोजर देने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि हारिस Yeah. को 2 मैचेस में रखो, और एज अ बैट्समैन तो हारिस को मैं तो इस चीज़ कहती हूँ कि खिलाओ, लाजमी खिलाओ हारिस को। आई विल से दैट। और इसको जो इसका बैटिंग में नंबर है ना वो देखना चाहिए यार, क्योंकि अक्सर यही होता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ होती नहीं है, ठीक है। आपके पास टॉप ऑर्डर में बाकी बैट्समैन हैं, ठीक है, बट आपकी बेंच स्ट्रेंथ का क्या होगा? इनमें से कुछ किसी प्लेयर को कभी कुछ होता है ना, जैसे अभी आज थोड़ा सा झटका लगा है यार नसीम शाह का, ठीक है। तो बेंच स्ट्रेंथ उसके पीछे हमारी क्या है? Yeah. आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हारिस को ज़्यादा खिलाना चाहिए। मैं तो ज़्यादा खिलाऊंगा, 2 मैचेस खिलाने और चाहिए मुझे लगता उसके है कि पास। ये क्या काम है, तैयब और इनको इसीलिए लाए कि बेंच स्ट्रेंथ भी थोड़ी चेकअप कर सकें। जिस तरह सामा ने बात की हारिस की, तो हारिस इज समवन हु Yeah. कैन लिटरली बैट एट नंबर 4, नंबर 5, ही कैन ओपन। इसे डोमेस्टिक उसके स्टैट्स देखें तो उसने डिफरेंट नंबर पे परफॉर्म किया हुआ है, बैट भी किया हुआ है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी दिखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान हैज़ गॉट लाइक 3 मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान और फिर एशिया कप है। तो कहीं ना कहीं इफ दे कैन टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ एज वेल, क्योंकि ये काफ़ी भी आपको जब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे होगे काफ़ी आपके पास एक वो कॉन्फिडेंस होगा प्लेयर्स के पास भी जो बेंच पे बैठे हैं कि दे कैन डिलीवर। अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो दे कैन इजीली कम आउट द क्रीज एंड डिलीवर। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक भी हैं हमारे पास, तो आई गेस ये अच्छा है कि मतलब जो उसको बेंच स्ट्रेंथ को मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ गेम्स से मिलनी चाहिए। और सामने ने सही बात की है। व्हाट्स योर ओपिनियन वैसे अहमद? आई थिंक सो। किसी मैच में भी लाइक इवन एशिया कप में दो आई वुड एडवोकेट के मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस दोनों के लिए आई वुड इवन डुप्लीकेट द रोल ऑफ मोहम्मद हफीज को, जो रोल दिया जाता था इन द लेटेस्ट पार्ट ऑफ हिज करियर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जाकर जो मोहम्मद हफीज ने कैमियो खेला था। Haris can pretty much do that. So yeah, I am all in for it, and I am pretty much echoed the thoughts of जो सामने पुट के अफगानिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। Let's coincide it with the all-rounders. Next category all-rounders किया जाती है हमारे पास फहीम अशरफ हैं। That is surprise inclusion I would say. My bad. Then we have Mohammad Wasim Jr. शाहीन अफरीदी को काउंट करना चाहते तो काउंट करें। I would count him, but no, that was a banter. सोजा फहीम अशरफ की सरप्राइज इंक्लूजन है, बट कंसीडरिंग मिकी आर्थर इज इन चार्ज अगेन, मैं आपको 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ लेके जाऊंगा। बड़े मैचेस सारे खेले एक्सेप्ट दैट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मोहम्मद आमिर ने इंजरी से रिटर्न किया था, ही ड्रॉप्ड आउट फॉर। और मिकी आर्थर का जो भी एरा रहा था, फहीम अशरफ वाज लिटरली, खैर उसका पीक भी चल रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी उसकी फॉर्म अच्छी लगी थी। आई कैन सी कि मिकी आर्थर ने उसे क्यों अप किया, बट I will say कि pretty much in Asia Cup he will be a good bench option. लोग बात कर रहे थे कि जो पेशावर जलमी से हमारे पास ऑलराउंडर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, माय बैड, आई एम बीइंग रस्टी अबाउट इट, बट anyway I am going to forget his name as well because Islamabad United को 2 दफा हराया है। So yeah, let me forget his name. You know his name. So उसे एडवोकेट कर रहे थे, बट आई थिंक सो ही हैजंट बीन टेस्टेड इनफ। अफगानिस्तान के खिलाफ आप उसे चांस देके मजीद एक्सेल कर लेते थे। मोहम्मद वसीम जूनियर गुड शाउट, बट the best thing about that all-rounded lineup is Salman Ali Agha and Shadab Khan. They surely
would be the top of the cream. So yeah, I think so. अगर हम पास में ऑलराउंडर्स की तरफ जाए ना, मैं एक शॉर्ट पॉइंट देन वी विल स्विच टू द बॉलर्स. जो पास में हमारे पास ऑलराउंडर्स रहे, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, दे कैन विन द मैच ऑन देयर ओन. बट जो हमारे पास अब आगे के, लाइक इफ समवन फेल्स, दूसरा उसे आके कम्प्लीमेंट जरूर कर देगा. दे आर वेल राउंडेड कम्प्लीमेंट्री ऑलराउंडर. सो या किसा इसी से लिंक कर देते हैं बॉलर्स. ऑफ कोर्स नसीम शाह, शाहीन अफरीदी. आई थिंक सो वी हैव गॉट डैमनिंग बॉलिंग लाइनअप अगर हम कॉम्बिनेशन और उस दिन के पर हमारी फॉर्म अच्छी लगे. सो योर थॉट्स ऑन द बॉलिंग कंपोजिशन? बॉलिंग का कॉम्बिनेशन तो माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा है. अभी नसीम को जो इंजरी का सुना है तो दुआ तो ये है कि पाक उसको जल्दी से ठीक कर दें बस. इवन कि एशिया कप ना खेले इट्स ओके, बस वो वर्ल्ड कप के लिए फिट इन हो जाए. और अभी मैं स्टैट्स देख रही थी, मतलब सिंस 2021 की अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ ने 38 विकेट्स लिए हैं. और हमारी बॉलर्स की इकॉनमी बहुत इंप्रेसिव रही है. लाइक रऊफ ने 38 विकेट्स लिए हैं एट इकॉनमी ऑफ लाइक 5.92. नसीम ने 23 विकेट्स लिए हैं, 4.73 इकॉनमी रही है. शाहीन की अगर हम बात करें तो 25 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, 5.87 उनकी इकॉनमी रही है. और डिफरेंट डिफरेंट इनिंग्स हैं, मतलब हारिस रऊफ ने 20 इनिंग्स में खेला है और नसीम शाह ने 88 इनिंग्स खेली हैं, शाहीन ने 14. वसीम जूनियर की बात करें तो ही इज़ वेरी 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 फाइन सॉरी प्लीज कट दिस, वेरी वेरी फाइन बैकअप ऑप्शन फॉर अस. लाइक उसने 14 इनिंग्स खेली है सिंस 2022. उनका डेब्यू हुआ था 2022 में और उन्होंने 24 विकेट्स ली हैं एट इकॉनमी ऑफ 5.32. तो आई गेस जो और फ़हीम की भी बात कर लें तो उन्होंने 2021 में लास्ट ओडीआई खेला था, लेकिन ऑल इन ऑल उन्होंने 30 इनिंग्स खेली और उन्होंने 23 विकेट्स लिए हैं एट द इकॉनमी ऑफ 5.11. सो अगर हम अपनी टॉप पेसर्स की बात करें जो कि हमारी फर्स्ट क्लास चॉइस होंगे, जिस तरह हारिस है, नसीम है, शाहीन है, तो वो तो माशाल्लाह से परफॉर्म कर ही रहे हैं. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फेस में, ऑल फेस में. शाहीन आपको न्यू बॉल अच्छा कर देंगे, रऊफ आपको मिडल ऑर्डर अच्छा कर देंगे, नसीम इज समवन हु कैन इवन डिलीवर इन 3 फेसेस ऑफ द गेम. ठीक है, तो मतलब माशाल्लाह से तीनों फॉर्म में है. और बात का अगर मैं बात करूं कि टॉप ऑर्डर्स के कितने विकेट्स लिए हैं सिंस 2021 में, तो रऊफ ने 11 विकेट्स लिए हैं, नसीम ने 9 लिए हैं, शाहीन ने 10 लिए हैं, वसीम ने 9 लिए हैं. तो मतलब इस तरह की उनके बॉलिंग कॉम्बिनेशन आ रहा है और हमारी बॉलिंग माशाल्लाह से चिप इन कर रही है इवन एट द ट्रैक्स ऑफ रावलपिंडी, जहाँ पे आपको याद होगा कि नसीम ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई थी. तो इस तरह के हमारे पास बॉलर्स हैं जो कि डेड पिचेस पे भी आपको, हाँ जी, आपको डेड पिचेस पे भी आपको विकेट्स लेके दे सकते हैं, रन रोक सकते हैं. और ऐसे बॉलर जो कि मिडल ऑर्डर में आपको ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं. जिस तरह मैं शादाब की बात करूँ या उसामा मीर की बात करूँ या इवन नवाज़ की बात करूँ, यहाँ पे एक डिबेट सी चल रही थी कि उसामा मीर को होना चाहिए या नवाज़ को होना चाहिए. आई वुड हैव सिलेक्टेड उसामा मीर टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन जहाँ पे नवाज़ की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो भी आप इसको ना वो कम नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड अ फिंगर स्पिनर इन ओडीआईज. आपको मिडल ऑर्डर में एक अच्छा फिंगर स्पिनर चाहिए होता है. इवन तो वी हैव विद द लाइक्स ऑफ इफ्तिखार एंड सलमान आगा, बट आई गेस नवाज इज more consistent and more reliable than the other two, considering his experience. So हमारा जो बॉलिंग कोर है ना वो ऑल राउंड है और माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहा है. तो अगर किसी की नज़र ना लगे और अगर कोई इंजर्ड ना हो तो ये बॉलिंग हमें टूर्नामेंट जितवा सकती है, एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. So Osama, parting thoughts before we wrap it up? बस यार मैं यही कहूँगा, राणा आ गया, राणा छा गया. ठीक है, राणा साहब को स्पॉट मिल गया है स्क्वाड के अंदर. तो वैसे यार जोक्स असाइड, यार फ़हीम अशरफ का मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज स्पिन ट्रैक होना है वहाँ पे. एंड किस्सा है प्रीटी मच समराइज्ड इट के मतलब कब से उसने ओडीआईज नहीं खेले. ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिर भी समझ में नहीं आता मेरे. हमें यही चाहिए था कि यार एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर लेके चले जाता है. इमाद वसीम एक ऑप्शन था हमारे पास. ठीक है, सो होप सो कि ये एक अच्छा एडिशन होगा. मैं वैसे पर्सनली फ़हीम की जगह उसको रखता, इमाद को रखता, बट ऑब्वियसली सेलेक्टर्स ने फ़हीम का हम ये भी कह सकते हैं कि दे माइट बी प्रिपेयरिंग एन ऑलराउंड बॉलिंग ऑलराउंडर फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारे पास कोई इतना अच्छा कोई खास बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है. वसीम जूनियर है लेकिन ही जस्ट कांट, अभी तक उन्होंने बैटिंग के साथ उस तरह परफॉर्म नहीं किया. तो फ़हीम इज समवन हु कैन मे बी कम हैंडी इन द वर्ल्ड कप. एशिया कप में तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, लेकिन उनको रिदम में लाने के लिए जस्ट बिकॉज बॉलिंग ऑलराउंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त आपको ना ओडीआई क्रिकेट में, इवन ऑल फॉर्मेट क्रिकेट में एक अच्छा
ऑलराउंडर ओडीआई सॉरी पेस ऑलराउंडर आपके पास होना चाहिए, वो हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। तो आई गेस इस वजह से दे आर जस्ट काउंटिंग ऑन फ़हीम अशरफ, दिस इज जस्ट माय सेम गेस्ट। बाकी जिसने आपने बात की इमाद वसीम वाला भी सही है, लेकिन इमाद वसीम भी उस रिदम में नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है। और स्पिनर्स हमारे पास माशाल्लाह से वैसे ही बहुत अच्छे हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, 3-4 आपके पास ऑफ स्पिन ऑप्शन भी हैं, फिर 2 लेग स्पिनर भी हैं आपके पास। तो आई गेस दे माइट बी जस्ट प्रिपेयरिंग एंड पेस ऑलराउंडर फॉर द वर्ल्ड कप, दिस इज जस्ट माय सेइंग गेस्ट। आई जस्ट होप कि वहाँ इंडिया की पिचेस के अंदर एक फास्ट बॉलर चल जाए हमारा, ठीक है। क्योंकि मसला सिर्फ वही है कि आप एक फास्ट बॉलर को लेकर जा रहे हो, वो भी मतलब यू गेट माय पॉइंट, राइट? आई मीन लाइक आई एम मोर हैप्पी विद नवाज और सलमान आगा और उसामा प्लेइंग। उसामा खैर प्रॉपर बॉलर है, नवाज और सलमान अली आगा और शेडी बॉय भी बैठा हुआ है यार। ऐसे शेडी बॉय जब है तो यार मजीद क्या डिस्कशन रह जाती हैं यार। यूनाइटेड हुई फिर या चलो, मेरी यही पार्टिंग थॉट्स हैं कि यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जीत के आएंगे यार एशिया कप, जीतना इंशाल्लाह पड़ेगा यार, इनको इंशाल्लाह इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। वी मैं तो कहूंगा वी मस्ट विन इट, बोथ फाइनल सेमीफाइनल हार गए टीम हैं। टीम अच्छी है और माशाल्लाह। या और आई थिंक सो पीक, बहुत प्लेयर्स की पीक चल रही है, पीक टेस्ट में आपको टूर्नामेंट्स जीतने की तरफ जाना चाहिए, सो इंशाल्लाह जीतेंगे। व्यूवर्स, ये एक तरह से हमारा ओपनिंग शो था एशिया कप के लिए। हमने पाकिस्तान स्क्वाड पे टच ऑन किया, हम मजीद भी टॉकिंग पॉइंट्स कवर करना चाहते थे, बट एज इट इज ओपनिंग शो वी विल कीप द टीजर फॉर अपकमिंग शोज। सो फॉर नाउ हमें इजाज़त दीजिए, अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स, अपनी आइडियल 11 आई वुड से कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कर दे। ऑन योर वे आउट ऑफ द स्टीम, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जीते हैं, सलामत रहें एंड अल्लाह हाफिज। हाफिज़।